मैं असफन को बहुत बड़ा सरप्राइज करने लगी हूँ। इससे कल की फ्लाइट से पाकिस्तान उतारी, पहले कराची और फिर इस्लामाबाद। एक्चुअली इस्लामाबाद में डैडी के एक दोस्त हैं, चिश्ती अंकल, और डैडी चाह रहे हैं कि मैं कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स उनको हैंड ओवर करने चली जाऊँ। इसलिए मुझे पहले इस्लामाबाद जाना था, वरना मेरा बस चले ना सीधा स्त्री के पास जाऊँ। मेरी मोहब्बत असफन की मोहब्बत के आगे कुछ भी नहीं है। I know he loves me a lot, लेकिन कभी मुंह से मानेगा नहीं। लेकिन इस बार तो मैंने एक ऐसी ट्रिक सोची कि वो कहने पे मजबूर हो जाएगा कि मेरे बगैर जी नहीं सकता। मैंने तुम्हें सारी बात बता दी थी सकीना। मिसेस सिराज को साफ साफ बता दो कि मिनाहिल की मंगनी नहीं, निकाह हुआ था। वो तो मैंने मसलतन कह दिया था कि निकाह का सुनकर पता नहीं कितने सवाल उठाएंगे। तुमने जितना बोलना था बोल लिया। अब मेरी बात सुनो। 2 साल से लड़का लापता है। मेरे मुंह में खाक, कौन जाने जिंदा भी है या नहीं। आखिर तुम कब तक अपनी बेटी को उसके नाम पर बिठा कर रखोगी? वक्त के इशारे को समझो अदीला। अभी तो तुम्हारे मियाँ कमा रहे हैं, बेटे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कल को ऐसा सब कुछ न रहा तो क्या करोगी? बेशक तुम्हारी बेटियां होनहार हैं, कमा सकती हैं, लेकिन बेटियों का बोझ बहुत होता है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बोझ कंधों से उतार दो, उतना ही अच्छा है। अक्लमंदी इसी में है कि अपने घर वालों को मनाओ। मैंने सुना है भाई, ऐसे मुकदमों में अदालत एक तरफा फैसला दे देती है। जल्द से जल्द कोई फैसला कर लो। ऐसा न हो कि मनाहिल के इनकार करते जन्नाब का अच्छा मुकद्दर भी हाथों से निकल जाए। कहाँ थे तुम इतने दिनों से शम्स? पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। तुम भी ना शाहान भाई की तरह होगे। जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं तुम्हें उनका एहसास ही नहीं। आजाए भैया आजाए। बड़े कोई मॉडर्न लोग लग रहे। देखो शम्स, हमारे पड़ोसी आए। शुक्र है इस वीरान घर में कोई तो आया। भाई जल्दी कीजिए और संभाल के, कुछ तोड़िएगा नहीं। कहाँ से मजदूर लाए हो तुम? चल टैक्सी आ गया। अल्लाह का शुक्र है। वैसे तुम लोग भी कहीं जाके आराम कर लो, थक गए होगे। हाँ, वैसे थकान तो काफी हो गई। आप थोड़ी देर वेट कर लेती तो मैं आपको खुद जाके छोड़ देता। ये जो पेंट की स्मेल है ना, मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। ओके बाय। अच्छी टैक्सी है ना? वैसे भजिया ठीक कह रही हैं यार, पेंट की स्मेल कुछ ज्यादा नहीं आ रही। अरे यार 1-2 दिन में चली जाएगी। खैर रसवो, तेरे से काम है यार। ओ भाई मैं बहुत बिजी। यार मेरा भाई नहीं, कल छोटा सा काम है तेरे से। अरे कल तो मैं और बिजी हूँ। यार बिजी तो मैं भी हूँ, मेरी मीटिंग भी है यार। तो मैं क्या करूँ? फिरोज अंकल कल आ रहे हैं, बस उनको एयरपोर्ट से पिक करना। सॉरी। प्लीज यार मान जा यार, मैं मीटिंग मिस नहीं कर सकता। एक शर्त पर। वो क्या? गाड़ी की मेंटेनेंस करानी पड़ेगी। चल डन। खैरियत तो है ना? अरे फिरोज अंकल की शक्ल देखने से तो बेहतर मैं गाड़ी से ही कराऊं। अच्छा सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दूंगा। और सुन, अंकल को लेके सीधा घर आ जी, अम्मी आलू गोश्त बना। आंटी के हाथ का खाना? हाँ। अरे वाह, जिंदाबाद। आंटी के हाथ के खाने के लिए मैं फिरोज अंकल तो क्या, तेरे पूरी रिश्तेदार को एयरपोर्ट रिसीव करने चला जाऊं। तो फिर तू गाड़ी खुद ही वर्कशॉप ले जाएगा ना? जी नहीं। बीबी अगर मैं थोड़ी देर के लिए चली भी गई तो कौन सी क़यामत आ जानी है? न जान न पहचान, बिला वजह मुंह उठा के उनके घर चली जाओगी। बिला वजह क्यों बीबी? हमारे यहाँ नए पड़ोसी आए हैं, हमें उन्हें खाने वाने को पूछना चाहिए। और वैसे भी आप कहती हैं ना कि दुनिया से लिहाज और मुरव्वत खत्म हो रही है, तो मैं मुरव्वत में तो ही जा रही हूँ। देखो कहती तो तुम ठीक हो,
लेकिन उनके घर भेजेंगे क्या? कौन से मुर्ग मुसलम पके हैं हमारे घर जो उनको भी खिलाएं? बस कर दें दीदी, इस वीरान से घर में ना मेरा दम घुटता है। अब अगर अल्लाह की मेहरबानी से पड़ोसी आ ही गए तो दोस्ती करने देना बीबी। समिया जिद मत करो, पता नहीं किस मिजाज के लोग हैं। कोई खातून है कि नहीं है? है, मैंने देखी थी, बड़ी फैशनेबल सी ना शशकों वाली आंटी है। कोई उनके डिजाइनर कपड़े होते, पर्स देखे, ज्वेलरी देखे, टॉप नॉच पहनती है। तुमने कहाँ देखी? वो जब शम्स को मैं छत पे पकड़ने गई थी ना, तब देखा था मैंने। बेड़ा गरक, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मगरिब के वक्त छत पे मत जाया करो? कोई जिन तुम पे आशिक हो गया ना तो मैं क्या करूंगी? कोई जिन में आशिक नहीं होता, और अगर हो भी गया ना तो खुश होंगी आप कि चलो समिया से जान तो छूटी। और मैं आपको बता दूं एक बात, शाहान भाई की तरह ना मैं भी आपको छोड़ के चली जाऊंगी, फिर देखिएगा अकेली रह जाएंगे आप। क्लिक कैसे है यार? ये तो कर सकते हो। कैसी हो? भाई मैंने और एब्राम ने तो बहुत प्लानिंग की कि किस तरह से तुम्हें सरप्राइज दिया जाए। फिर बड़ी मुश्किलों से ये प्लान आया हमारे दिमाग में। लेकिन मुझे यकीन था वो एयरपोर्ट जाने के लिए कभी राजी नहीं होगा। आज तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। देखो बेटा, इरफान तो अपने 4 दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर कर लेता है, लेकिन अभी तुम लोगों का घर इस हालत में नहीं है कि तुम दोनों वहां जाके रात गुजार सको। नहीं आंटी, हम किसी होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मतलब? तुम नई नवेली दुल्हन को होटल में रखोगे? मैं तो बस वैसे ही। नहीं भाई, मैं नई नवेली दुल्हन को होटल नहीं जाने दूंगी। और फिर बेटा, हम लोगों का घर इतना छोटा नहीं है कि हम 2 आदमियों को शेयर ना कर सकें। देखो, मैं और अनाया रूम में सो जाएंगे और तुम और इब्राहिम लॉन्च में सो जाना। अरे बेटा, आराम से पानी पियो। पानी पियो। तो भाई ठीक है, हो गया फैसला। आज तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं इस पर। तेरी तो खैर है यार, भाभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज रात तो यहीं पे रुक जाओ। आज रात? आज रात क्या मतलब भाई? जब तक तुम लोगों का घर सही हालत में नहीं हो जाता, तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओगे। नहीं आंटी, सिर्फ आज रात की तो बात है। वैसे भी कल तो मुझे एक्चुअली कल मुझे इस्लामाबाद जाना है। वो डैडी के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, चिश्ती अंकल। उनको एक्चुअली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कोरियर भी किए जा सकते हैं। मैंने डैडी से कहा था, लेकिन वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है ना, तो मुझे खुद जाके हैंड ओवर करने होंगे। अच्छा जी, तो ये बता दें कि ये नाराजगी कब तक चलेगी? नाराज नहीं हूं मैं, लेकिन एक बात बताओ, तुम इस्लामाबाद नहीं जाओ। असलम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं डैडी को रिफ्यूज नहीं कर सकती। पर मुझे कर सकती हो। तुम डैडी से मुकाबले करोगे?
वही तो मेरी खुशियों के रास्ते में हर वक्त रुकावट बनते हैं। पहले इतनी झंझटों से शादी करवाई हमारी, और अब तुम इस्लामाबाद भेज रहे। और फेयर यार। वो तो कह रहे थे कि मैं पहले इस्लामाबाद जाऊं, वो तो मैं तुम्हें देखना चाह रही थी, इसलिए मैं पहले कराची आई। बताए बहुत मिस किया तुम्हें। अब हम टीनेजर्स की तरह बैठ के एक दूसरे को ये बार बार बताएंगे कि हमने एक दूसरे को कितना मिस किया। ठीक है, नहीं बताते। मैच्योर लोगों की तरह प्रैक्टिकल बात। डन। इस्लामाबाद नहीं जाओगी तुम। असफन डैडी नाराज हो जाएंगे। तो हो जाने दो, अच्छा है कि वो नाराज हो रहे। कम से कम हमारी जिंदगी में इंटरफेयर तो नहीं करेंगे। और तुम बीवी हो मेरी, मेरी परमिशन के बगैर तुम कहीं नहीं जाओ। एक बात कहूं, मेरा बस चले ना तो मैं सारी जिंदगी यहीं पे खड़ी रहूं तुम्हारे साथ। अगर ये मुमकिन नहीं है ना। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? कल बताऊं। नहीं आज। नहीं कल। नहीं आज। नहीं कल। आज। नहीं कल। अनाया, कहाँ हो बेटा? छोड़ो, आंटी क्या सोचेंगी? कुछ देर तो रहो ना मेरे साथ। पागल हो। अनाया। हाँ। मर जाऊंगा ना मैं, तब खुश रहोगी तुम। नामुमकिन, क्योंकि वो दिन देखने से पहले मैं मर जाऊंगी। मिनाहिल। शाहान, शाहान, मुझे बचाओ, मिनाहिल मुझे बचाओ। शाहान, बचाओ मिनाहिल मुझे। मुझे बचाओ, मिनाहिल मुझे बचाओ। शाहान, शाहान तुम किधर हो? बचाओ मिनाहिल मुझे। शाहान, 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 मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मिनाहिल मुझे बचाओ, बचाओ मिनाहिल मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मिनाहिल मुझे बचाओ। शाहान,
असमान जब ये खत तुम्हें मिलेगा तो मैं इस्लामाबाद जा चुकी हूँ। मैं तुम्हें खफा करके नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तुम जानते हो ना कि डैडी की बात मैं नहीं टाल सकती। तुम दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तुम दोनों में ही मेरी जान क्या है। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत कुछ प्लान किया था। सोचा था हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की खबर तुम्हें खुद सुनाऊंगी। और फिर तुम्हारा रिएक्शन देखूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। फैसल, मैं तो कहती हूँ कि आप भी यूके जाने का ट्रिप कैंसिल कर दें। क्यों? तुम्हें लग रहा है कि मेरा जहाज क्रैश हो जाएगा और तुम बेवा हो अल्लाह ना करे। बीबी हॉस्पिटल में है, हम सबको हॉस्पिटल जाना है, पर तुम्हारी अब्बू का नंबर ही नहीं मिल रहा। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। अमेरिका और नेटो से पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात पर गौर और बहस के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फरवरी के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला कर लिया है। रोमन आया?
हसन, आई एम प्रेग्नेंट। तुम्हें याद है ना, तुम कहते थे कि तुम्हें बेटी चाहिए जो बिल्कुल मेरी जैसी हो। एक बात बताऊं, मुझे बेटा चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। इब्राहिम, 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 क्या हुआ? जरा, अरे गुड न्यूज है। क्या? मैं बाप बनने वाला। अरे मुबारक हो यार। समिया, क्या हो गया? सुबह सुबह कौन सी कयामत आ गई है जो इतना चीख रही हो? ये देखो, तुम्हारी वजह से क्या हो गया? अब क्या कर दिया मैंने? तो इतनी जोर से क्यों चीख रही थी? वो जो अखबार वाला है ना, उसने गलती से हमारे घर अखबार फेंक दिया और सर पे लगा आके मेरे अखबार। अखबार लगा? कोई पत्थर तो नहीं लगा जो इतना चीख रही हो? हाँ हाँ, अब तो चाहती यही है कि मेरे सर पे आके पत्थर लगे। कहाँ जा रही हो? पहले ये साफ करके जाओ, और है ना, सर्फ से साफ करना, नहीं तो पूरा दिन किचन में अंडे की बदबू रहेगी। अम्मी जान, ये फैसल भी कमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे रात में बता दें कि मैंने सुबह जल्दी ऑफिस जाना, हमेशा इन वक्त पर ही बताएंगे। अच्छा अच्छा, तुम घबरा जाओ, जाकर देखो फैसल तैयार हुआ या नहीं। हे, तब तक मैं चाय दम कर देती हूँ। थैंक यू सो मच अम्मी जान, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक। बस मक्खन ज्यादा नहीं, जाओ जाकर अपनी मियाँ की खबर लो। कसम से सच बोल रही हूँ। कराची से उड़ा इस्लामाबाद के लिए और थाना खुराल के इलाके में इसको हादसा पेश आया। इस वक्त भी मूसलाधार बारिश हो रही है। इस्लामाबाद में तेज हवाएं और आंधी का सिलसिला जारी है। इसी वजह से मवासलाती निज़ाम भी बुरी तरह से दरहम बरहम हुआ है। मुख्तलिफ माहिरीन का ये कहना है कि ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है हादसे की। रूसी साख्ता ये तैयारा। क्या बात है भाई? भाभी, क्रैश हुआ है, 172 लोग थे। मेरे खुदाया। हर दूसरे तीसरे महीने अल्लाह ताला। फैसल, मैं तो कहती हूँ कि आप भी यूके जाने का ट्रिप कैंसिल कर दें। क्यों? आज क्रैश हो जाएगा और तुम बेवा हो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी बुरी बातें निकालें अपने मुंह से। अच्छा बाबा, अब क्या दोनों मेरे पीछे पड़ जाओगे? अच्छा प्लीज ना, कभी तो मेरी भी कोई बात मान लिया करें। अगर ना मानो तो? ठीक है, जो दिल में आए करें। मनाई, भाई से को आकर नाश्ता कर ले। अरे ये तो सच में नाराज हो गई। इससे बेहतर है कि अभी जाके मना ले, वरना बाद में पूरा दिन सॉरी करना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि अगर ये मुझसे रात तक नाराज रही ना तो फिर मुझे बड़ी शॉपिंग करवानी पड़ेगी, मेरा बड़ा खर्चा हो जाएगा। उससे बेहतर है कि मैं इसे अभी जाके मना लेता हूँ। बेगम, बड़ा फुकदान है वहाँ पे। मौसम की खराबी है, खराब मौसम।
अस्सलाम वालेकुम चिश्ती अंकल। ये गाड़ी को क्या हुआ? मुझे लगता है कि ये तुम्हारा वहम है। जरूरी तो नहीं है कि शहान किसी मुश्किल में ही होगा। मुझे अक्सर यही ख्वाब आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लेकिन इसी की तरह। 2 सालों से मुझे यही ख्वाब आ रहा है। मानता ही नहीं है कि शायद शहान किसी मुश्किल में हो। मुझे लगता है कि तुमने उसकी फिक्र को सर पर सवार कर रखा है, इसीलिए तुम्हें ऐसे ख्वाब आते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सबने अपने दिल में मान लिया कि शहान गलत है, इसलिए उसके साथ गलत हो ही नहीं सकता। मेरा दिल कहता है जरूर किसी मुश्किल में है। ऐसे ना खाओ वैसे ना खाओ, जल्दी उठो जल्दी सो, ऐसे बैठो वैसे बैठो। आप तो मुझे मेरी दादी कम किसी हॉस्टल की वार्डन ज्यादा लगती है। जो कहती हूँ ना तेरे भले के लिए कहती हूँ। अब इसमें क्या भला है दादी मेरा? अब मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। हाँ, अपनी मर्जी करो, आइंदा मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी। चपड़ चपड़ करके खाती है, अगर कुछ बोलो तो ठीक नहीं लगता। कोई देख ले सुन ले क्या कहेगा कि किस जाहिल खानदान से ताल्लुक है इसका, खाना खाना भी नहीं आता है। कौन सा खानदान बीबी? वही जिसके बचे कुछ असरात हम दो ही रह गए। क्यों? तुम्हारे छोटे दादा का भरा पूरा खानदान है, वो भी हमारा है। जाने दें बस। छोटे दादा तो हर साल के साल चक्कर लगाते हैं, और वो भी आपको पता है हमारी मोहब्बत में नहीं आते। तो किस लिए आते हैं? ताकि चेक रख सकें कि हम उनकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान तो नहीं दे रहे। हरगिज भी नहीं, वो जमीनों का हिस्सा देने आते हैं। कौन करता है इस जमाने में किसी के लिए कुछ? इतना करते हैं वो हमारे लिए। कौन सा हिस्सा बीबी? वही जो आप बताती हैं आटे में नमक के बराबर है। कभी तो कुछ भूल जाया करो। बूढ़ी हूँ, जुबान फिसल गई, कभी बोल दिया होगा, भूल जाओ। अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं भूलती चीजें। फर्श साफ किया था, मुझे पता था। तो भूल गई ना, क्या हो गया? हाँ, जहाँ मुशक्कत का काम हो वहाँ तुम भुला देना ही बेहतर समझती हो। ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। अब पराठा खा के पूरा कर लेना, नाश्ता भी सूरज चढ़ने के साथ कर रही हो। तो हर बाती बीबी को भूल गए। बस सब फरिश्ते हैं, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले दादा भी। बीबी, ओ समिया, समिया कहाँ रह गई? दादी, दादी कहाँ भी? आपको देख के चला करे। वो अंडे पे से मैं फिसल गई। चले मैं करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। आप अल्लाह, हाँ मेरे सर में भी दर्द हो। हाँ मैं करती हूँ, अल्लाह मेरे अल्लाह। चिश्ती अंकल कौन है? चिश्ती अंकल अनाया के डैड। अच्छा, मींस तुम्हारे डैड के भी बेस्ट फ्रेंड हुए? बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, लेकिन हाँ दे वर गुड फ्रेंड। रियली? पता है, जब हम लोग यूएस में सबके घर साथ साथ हुआ करते थे, हम सारे बच्चे अनाया इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। सब कल हुआ करता था और हम बच्चों का अपना। ती अंकल की बस एक ही कोशिश हुआ करती थी कि जहां किसी बच्चे को शरारत करते हुए देख लिया, उसकी शामत आ गई। एंड यू नो व्हाट, वो अपने बच्चे। बट वी स्पेंड सम रियली गुड टाइम। जब तक अब्बू जिंदा थे, चिश्ती अंकल से राब्ते में थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद तो
सब कुछ खत्म हो गया यार। अरे मुझे तो लगा चिश्ती अंकल तुम्हारे और अनाया के दरमियान जालिम समाज वाला रोल प्ले कर रहे थे। चिश्ती अंकल तो नहीं, लेकिन अनाया के डैड ने जरूर प्ले किया था। यू नो व्हाट, सब बाप एक जैसे होते हैं। याद आया, चिश्ती अंकल के पास जाके मेरी बेगम पता नहीं कहाँ रह गई है। सुबह से सिर्फ एक मैसेज किया है। 24 घंटे तेरी तरह तो कोई फारिग होता नहीं है कि बैठ के बस मैसेज करता रहे। बेटा एक दफा इश्क कर ले, फिर पूछूंगा कि 24 घंटे बैठकर मैसेजेस कौन करता है। यार इश्क विश्क मेरे बस का रोग नहीं है। मैं तो सीधी सीधी शादी करूंगा, और वो भी तब जब अम्मी कहेंगी। अच्छा, अम्मी ने कह दिया और तूने कर ली। अरे जब तक मजे से गुजर रही है गुजरने दे, बाद में वैसे भी शादी के बंधन में तो बंध ही जाना। चल फिर मैं तुझे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलता हूँ, ठीक है? ओके। अनाया कहाँ हो यार? सुबह इतनी अच्छी न्यूज दी और फिर गायब हो गई। अच्छा एक काम कर, जैसे ही ये मैसेज सुनो मुझे फोन करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। लव यू। क्या वो नहीं मिला फोन? नहीं अम्मी, अबू फोन नहीं उठा रहे। मुझे लगता है कहीं भूल गए हैं, वरना इतनी देर तक बेल जाए वो उठाए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तुम उनके ऑफिस के नंबर पर मिला लो ना। करती हूँ। अम्मी वो, अम्मी आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? ये बेटा बात ही परेशानी की है। बीबी हॉस्पिटल में है, हम सबको हॉस्पिटल जाना है, पर तुम्हारे अब्बू का नंबर ही नहीं मिल रहा। अब क्या हुआ बीबी को? पूरी बात का तो पता नहीं है, चोट लगी है उन्हें। ओह, तो इस बार चोट लगी है बीबी को। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि कभी समिया को एडमिशन नहीं मिल रहा है, कभी उनके घर का सुई गैस बंद हो गया, और आज बीबी को चोट लग गई है। हर कोई हमारे ही घर से क्यों भाग भाग के जाता है वहाँ पर? बात को बढ़ाओ मत। कोई नहीं जाता सारा वक्त यहाँ से भाग भाग के। भाग भाग के जाने के लिए सिर्फ तुम ही काफी हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहान ने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। बैठकर हंसता होगा वो भी। जन्नाब, अगर तुम कभी किसी की टेंशन कम नहीं कर सकती ना, तो बढ़ाया भी मत करो। ओह रियली? मैं बढ़ाती हूँ तुम्हारी टेंशन? क्या हो गया तुम दोनों को? तुम बढ़ाती नहीं हो, तुम हमेशा यही करती हो। और तुम क्या करती हो? कभी ये सोचा है तुमने? अम्मी से कह चुप करे। तुम दोनों खामोश क्यों नहीं हो जाती? तुम अपने अब्बू को फोन मिलाओ। जरा सी बात लेकर बहस शुरू कर देती। कब बड़ी होगी तुम दोनों? हेलो जी अब्बू, आप कहाँ पे हैं? क्या हो गया? चश्मा धुंधला हो रहा है। ये क्या किया आपने? बेबी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आपने डरा ही दिया बीबी। समिया की जब कॉल आई, मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए थे। ये ऐसे ही परेशान हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। बीवी, लेकिन हुआ क्या था? आप गिरी कैसे? वो फर्श पे अंडा गिरा हुआ था, इसीलिए। अंडा गिर गया था तो साफ क्यों नहीं किया? मैं भूल गई। शाबाश है बेटा, इतनी सी उम्र में तुम्हारी याददाश्त का ये हाल है। अरे बीबी बेचारी तो बूढ़ी है, इन्हें क्या मालूम कि फर्श पर गंदगी पड़ी है। अम्मी प्लीज बाद में डांट दीजिएगा, पहले से ही इतनी परेशान है वो। बच्ची है, घबरा गई थी। अच्छा, कुछ डॉक्टर ने बताया कि इनको डिस्चार्ज कब करेंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि ये आज ही जा सकती है। मैं डिस्चार्ज की स्लिप बनवा कर लाती हूँ। चले, हम भी ऐसा करते हैं कि डॉक्टर के पास जाके डिस्कस कर लेते हैं इनकी सिचुएशन। हाँ क्यों नहीं, ठीक है बेबी। आओ बेटा। अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है।
डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है ना? आई मीन उनको कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई ना? नहीं, इंजरी का प्रॉब्लम देखने में कोई वाज़ेह चोट नजर नहीं आ रही, लेकिन इनमें विटामिन डी की बहुत कमी है और उसकी वजह से इनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं। लिहाजा कुछ अरसे इनको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इनका दोबारा हम टेस्ट कराएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। डिस्चार्ज स्लिप बन गई। अच्छा हो गया, अब घर जाके आराम कीजिएगा। फिर परेशान हो गई ना तुम? मामा आपने देखा तो है, डॉक्टर का रिस्पांस बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था। देखा, मैं जानता हूँ, और फिर बीबी का एज फैक्टर भी तो है। इस उम्र में तो छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। और बेचारी बीबी ने जिस तरह की जिंदगी गुजारी है, जितने हादसात उनकी जिंदगी में हुए, तो अच्छा बीमार पड़ सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बीबी भी अपना ख्याल नहीं रखती ना। पता नहीं कब से अपनी बीमारियां टालती आ रही है। बीवी के पास बीमारियों को टालने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था, मैं समझता हूं। और इसकी सारी वजह शाहान। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। एंग्रोन आज सबसे खालिस चक्की आटा, हर निवाला अच्छाई वाला। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की बचत और मेरे यार रेसे है तो